बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ गीठी पे बनने वाली बारबेक्यू की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। आपका दिल कर रहा है बारबेक्यू खाने को और आपके पास सीखी नहीं है, अंगीठी नहीं है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और उसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल के डालूँगी। इसके गर्म होने पर मैं डालूँगी इसमें प्याज, जो कि मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया। तकरीबन 1 कप ये प्याज का कटा हुआ प्याज का बनता है। तो हमने इसको कोई कलर नहीं देना, इसको हमने सिर्फ़ थोड़ा-सा नरम करना है। तो नरम करने के बाद इसको मैंने अलग बर्तन में डाल लिया। उसी पैन में मैं कुछ मसाले डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून दड़ा मिर्च का, 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च लाल पाउडर जो होता है वो लिया है, और हाफ़ टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी भीनी-भीनी सी खुशबू भी आती है। तो मैंने प्याज़ों को ग्राइंडर जार में डाल लिया, मसाले को भी डाल लिया, और यहाँ से 4 से 5 अदद मैंने मिर्चें थी हरी, उनको भी कट करके डाल दिया। ये हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला है, इसको मैंने फ्राई नहीं करना था इसलिए उसको बाद में डाला। ये 1 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला है, तंदूरी मसाला नहीं है, सीख कबाब मसाला है, वो डाला है। तो इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट कर लेंगे थोड़ा-सा पानी डाल के। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो बीफ का कीमा, जिसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी के डाले, मेल्टेड घी था मेरे पास। अगर आपका जमा हुआ है तो आप उसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लें। तो यहाँ पे जो मसाले का पेस्ट बनाया वो आपके सामने आप देख सकते हैं, उसको भी हम कीमे में इस तरीके से शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे बाउल ज़रा छोटा था तो दूसरे बड़े बाउल में इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अब इसको हम इसमें अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे कुछ और मसाले डाल के। यहाँ पे धनिया पाउडर तकरीबन 3 टेबलस्पून है जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हमने करनी है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून ये सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है। एक काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्च भी होती है, तो वो उसका पाउडर मैं डाल रही हूँ। और साथ ही में मैं ये 1.5 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। तो अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी सी मिक्सिंग करके मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और उतनी देर में हम इसके जो सीखे हैं वो तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे स्कीवर्स मैं लूँगी, ये वुडन स्टिक भी इसको कहते हैं। ये हर शॉप में आपको तकरीबन मिल जाती है जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं। तो इसको अच्छे से हम धागे से जो है ना दोनों साइडों से ज़रा बाइंड कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इकट्ठा करके। तो लास्ट में ज़रा थोड़े से ज़्यादा बल दे के इसको वहाँ से धागे को जो है ना वो तोड़ लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये एक स्टिक सी बन गई है मोटी सी। तो अब फॉइल पेपर लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर लपेट देंगे। 3 से 4 फोल्ड मैं इसको दूँगी, और फिर एक फोल्ड के जितना 1 इंच छोड़ के मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे 3 फोल्ड मैंने इसको दे दिए हैं, और अब 1 इंच का छोड़ के इसको मैं कट कर लूँगी, आप देख सकते हैं। और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से साइडों से भी हम इसको बाइंड कर देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से मैंने सारी जो सीखें मुझे जितनी चाहिए थी मैंने तैयार कर ली हैं। ये आपके ज़ाया नहीं जाएंगी, अभी आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं धोने के बाद। तो यहाँ पे जो है आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, सीखें भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनको तैयार करते हैं। यहाँ से एक थोड़ा सा लेंगे जितना हमें चाहिए, और इसको हाथों में ज़रा थोड़ा सा बाइंड करने के बाद हमने बिल्कुल इसके सेंटर में, इस गोले के सेंटर में से हमने सीख को गुजारना है। अगर आपने ध्यान से नहीं गुजारा, थोड़ी कम जगह इसने एक साइड से ली, तो ये सीख के ऊपर नहीं सेट होगा। दरमियान से गुजारेंगे तो ये सीख के ऊपर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि हर साइड से ये इक्वल होगा, तो आपको आसानी रहेगी। तो दोनों इसकी जो साइडें ये शुरू की और एंड वाली, उसको भी आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस करके बंद कर देना है।
तो इसी तरीके से मैं सारी तैयार कर लूँगी। बहुत ही ईज़ी है इसको तैयार करना, और घर बैठे ही आपको अंगीठी वाले जो बारबेक्यू है उसका मज़ा आप घर बैठे ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी रेडी कर ली हैं। एक मैं आपको फिर से बता दूँ, एक साइड से आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है, दूसरे हाथ से आपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, बहुत दबाना नहीं है। हल्के हाथों से प्रेस करके इसकी दोनों साइडों को भी बंद कर देना है, वो क्योंकि जब आप दबाते हैं तो खुल जाती हैं, तो आपने उसको दोनों साइडों को भी बंद कर देना है। और ये देखें रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, अब हम इसकी दूसरी साइड पे जाते हैं। चूल्हे वाली साइड पे मैंने लिया है पैन, आप तवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब देखें मैंने कोई ऑयल इसमें नहीं डाला। तो पहले हम इसको ऐसे ही सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे, और साथ साथ इसकी साइडें भी थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको चेंज करते रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीफ है ये अपना पानी खुद छोड़ेगा और उसी में पकेगा भी। तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरह साइड से हम इसकी चेंज करते रहेंगे, और इसी तरह साइड चेंज करते करते ये जो इसने पानी छोड़ा ये पानी भी जल जाएगा। फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, और यही फ्राई पैन जो है हम इसको धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी सारा जल गया। इसी में ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे ताकि इसकी जले की स्मेल जो है वो हमारे कबाब में ना आए। तो मैंने इसको धो लिया था, धोने के बाद दोबारा से मैं वही कबाब इसमें रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कीमा था इसमें मैंने चर्बी नहीं डाली थी। आप जब ये लें तो 10% इसमें चर्बी का ऐड करवा लें साथ ही कीमा करवाते हुए, तो फिर आपको ये ऑयल या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जबकि मैंने नहीं लगाया था इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का ब्रश लगा रही हूँ। तो अगर आपने करवाया होगा कीमे में थोड़ा सा चर्बी ऐड करवाई होगी तो फिर आपको ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको इसी तरीके से साइडें इसकी चेंज करते हुए हम यहाँ से भी इसको मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी सीखें रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसको निकालना भी बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती हैं, देखें। और बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो होल है वो बिल्कुल सीख की तरह बनता है। कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपने दूसरी सीखों पे नहीं बनाया और यहाँ ये आपने अंगीठी पे नहीं बनाया। बिल्कुल जायका भी वही होगा और इसकी लुक भी वही होगी, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब वो सारे जो मैंने बनाए थे जितने मुझे ज़रूरत थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। मुझे जितने ज़रूरत थी मैंने उतने आपको दिखा रही हूँ। मैंने कोयला एक गर्म कर लिया था अच्छे से उसको, तो एक छोटी सी मैंने फॉइल की कटोरी बनाई, अब दूसरी भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाल के तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको इस तरह ही ढके रहने देंगे ताकि जिसका धुएँ जो है वो उसमें बारबेक्यू का फ्लेवर लेके आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 मिनट बाद मैंने इसको उठा लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बारबेक्यू। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, आप देखें इसके अंदर से होल देखें, कहीं से नहीं लगेगा कि आपको ये अपने घर में खुद तैयार किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।